हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक शर्मा और आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश सरफेस। यानी कि किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट होती है और वापस वो टकरा के किसी अदर डायरेक्शन के अंदर चली जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि कोई एक पॉलिश सरफेस है, मान लीजिए पॉलिश सरफेस है। अब क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर एक लाइट आके गिरेगी, है ना। एक कोई लाइट आ रही है और इसके ऊपर गिर रही है, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे, जो लाइट गिर रही है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये लाइट जैसे टकराई इसके ऊपर और क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि कोई लाइट, ठीक है, किसी प्लेन सरफेस के ऊपर टकरा के किसी अदर डायरेक्शन के अंदर चली जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब जो लाइट आ रही है इसको बोलेंगे क्या, इंसिडेंट, और जो लाइट जा रही है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, इन दोनों रे के बीच में बनता है नॉर्मल। क्या बनता है, नॉर्मल बनता है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया प्ली, ये है आपका प्लेन सरफेस, ठीक है। अब इसके लॉ के बारे में देखते हैं। इसके लॉ क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू द इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि क्या कहना चाह रही है ये लाइन, कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, इनके बीच में जो आपका नॉर्मल बन रहा है, ये आपका नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अब इंसिडेंट रे ये वाली, इसको मैंने इस एंगल आई दे दिया, ठीक है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड, इसको मैंने दे दिया आर, ठीक है। तो मीन ये निकला कि जो आई और आर है वो दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या है यहाँ पे कि आई इक्वल टू आर, इसको आप याद रखना, ठीक है ना, कि आपकी इंसिडेंट नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा है वो एंगल, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बन रहा है वो आर, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट लॉ आपका ये कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता था, इंसिडेंट रिफ्लेक्शंस एंड नॉर्मल लाइन ऑल आर ऑन द सेम प्लेन। यानी कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है और जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्शन रे जो है वो सारे एक ही प्लेन के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड लॉ क्या बोलता है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ओबेड ऑन रेगुलर एंड इरेगुलर सरफेस। यानी कि एक रेगुलर सरफेस है, मान लो, इसका मतलब ये है कि एक रेगुलर सरफेस है। अब इसके ऊपर इनफाइनाइट लाइट आ रही है, ठीक है। मान लो एक लाइट यहाँ से आई तो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। एक लाइट और यहाँ से आई तो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ऐसे कितनी भी लाइट आओ वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, रेगुलर सरफेस है। क्या है ये, रेगुलर सरफेस, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं इरेगुलर सरफेस की, यानी कि उबड़ खाबड़ वाली जगहों पर। अब मान लो उबड़ खाबड़ वाली जगह है, तब यहाँ पे मान लो कोई लाइट आके गिरी है। क्या हुआ, एक लाइट आई यहाँ गिरी, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। एक लाइट और यहाँ पे आके गिरी, रिफ्लेक्ट हो गई। एक लाइट यहाँ पे आके गिरी, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। आपको इनके बीच में कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा इन लाइट के बीच में, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ तो क्या था, लाइट आई सीधी चली गई, सारी सेम मिल रही, लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर उधर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे समझाना क्या चाहते हैं कि देखो, अब ये जो लाइट आई है, ठीक है, ऐसे चली गई, इसके बीच में एक नॉर्मल बन रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल दोनों सेम होंगे, अपन ने फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अब चाहे इस रे का एंगल देखो आप, यहाँ पे भी नॉर्मल बनेगा तो ये दोनों भी सेम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इरेगुलर सरफेस के अंदर, ठीक है ना, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर सरफेस, इन दोनों के अंदर एक चीज हमेशा सेम होगी कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और इनके बीच में जो नॉर्मल बना हुआ है, ठीक है, इन दोनों का एंगल हमेशा सेम होगा, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट रहा हो आपका तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दे, मैं बिल्कुल ज़रूर जवाब दूंगा आपको। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।